क्या लग रहा है आपको, आपके गांव का जिस तरह से माहौल देखा जा रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी जीतेगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि सपा जीत जाएगी। दो ही पार्टी है। जीतेगी समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी जीत जाएगी जी। क्या मजबूत कारण आपको नजर आ रहा है समाजवादी पार्टी जीत जाएगी? ये जो भाजपा के प्रत्याशी हैं दारा सिंह हाँ चौहान, हाँ। ये बहुत गलत आदमी है, अच्छा, दल बदलू आदमी है। दर बदलू हैं हमको जिताना है सुधाकर सिंह जी को। जी। बारी भगाओ, घोसी बचाओ। बाहरी भगाओ, घोसी बजाओ। जी, लक्ष्य बस मेरा हम लोग का यही है। अपना धरती का नेता हो, जमीनी नेता हो, लोकलिटी नेता हो, वो सब सोचना चाहिए। चाचा जी एक बात थोड़ा सा अगर अटपटा न लगे तो, क्योंकि दारा सिंह चौहान को इसके पहले जब इस्तीफा दिए उसके पहले आप ही लोग विधायक बनाए थे, तो तब भी वो बाहरी थे, तो आप लोगों ने तब क्यों नहीं हरा दिया? उस समय हम लोग अखिलेश जी के कहने पर सारा काम किए थे। सुधाकर सिंह जी ने कहा था अपने सारे कार्यकर्ताओं से कि इनको वोट दो और सपोर्ट करो। हाँ। उनके इशारे से, सुधाकर सिंह की इशारा से हम सारे लोग वोट किए थे। अच्छा, सुधाकर सिंह का कौन सा काम आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? जमीनी नेता हैं, संघर्षशील हैं। अच्छा, देखिए जब आप चाहेंगे जिस समय चाहेंगे मिलना, वहीं जाकर कार्यालय पर नींव के नीचे मिल जाएंगे। मतलब आप लोग को मतलब चाहते हैं कि जो नेता हो अपना हाँ लोकल हो, आपके लोकल हो, उससे आप लोग आराम से मिल सके, आसानी से मिल सके, हाँ आप लोग की बातें उठा सकें। हाँ हाँ, टोटल काम करते हैं। आज तक उनके कार्यालय पर कोई भी इंसान गया, किसी भी कास्ट को, कास्ट नहीं पूछे, जाते हैं वो क्या काम है, हाँ फलाना, तुरंत अधिकारी को, सीओ को, कोतवाल को, एसडीएम को, एसपी तक वो फोन करते हैं तुरंत कि ये काम है, समस्या देख लीजिए। तुरंत काम करते हैं, कराते भी हैं जी। तो क्या लगता है घोसी की जनता समझदार हो गई है, जागरूक हो गई है? जागरूक है, 100% इस बार जागरूक है। आपको 5 तारीख को मालूम चल जाएगा, काउंटिंग 8 तारीख को रिजल्ट मिल जाएगा। 101% जीत जाएंगे। 101%। बारी भगाओ, घोसी बचाओ। 60,000। लेकिन अभी तक ये देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी जितना आमने सामने की चुनाव हुई है, बीजेपी जीत ही नहीं पाई है। नहीं, ये सब ठीक नहीं है। हाँ, जीत जाएगी समाजवादी पार्टी। बिल्कुल। देखिए ये जनता है, इनका जो कहना है, और ख़ास तौर से मेरी एक अपील है, ऐसे ही नेताओं को पसंद करिए, आप किसी भी पार्टी को हो, उससे मेरा लेना देना नहीं है, लेकिन नेता ऐसा होना चाहिए जो जनता के सुख दुख में खड़ी हो, उनके साथ खड़ी हो, और ये एक अच्छे नेता की गुण भी होती है। हालांकि ऐसा नेताओं में देखने को नहीं मिलता, लेकिन लोग यही सोच करके वोट करते हैं। भैया क्या लगता है आपके घोसी में, आप युवा हैं, बाज़ारों में जा रहे होंगे, टहल रहे होंगे, आमने सामने की लड़ाई है बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी, क्या लगता है कौन जीत जाएगा यहाँ से? देखिए यहाँ पे इस बार तो लोकल का ही बहुत ज़्यादा वर्चस्व है, क्योंकि हाँ इस बार देखिए दारा जो चौहान है उन्होंने धोखा दिया जनता। अगर आप जीत चुके हैं तो दोबारा आपको इस्तीफा देने के आने की ज़रूरत नहीं थी, ये आपने गलत किया है, और गलत जो करेगा उसको तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए बीजेपी हमारी पसंदीदा पार्टी है, हम उसके लिए नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ पे बीजेपी ने गलत कैंडिडेट को चुना है, जिसका उस बीजेपी को इसका नुकसान होना है। इस बार लोकल का ही वोट जाएगा, बाकी बहुत मुश्किल है दारा के लिए जीत पाना। अच्छा, आप कह रहे हैं बीजेपी ने इस बार गलत कैंडिडेट चुना है, इसलिए बीजेपी का नुकसान होना तय है। लेकिन इसी सीट से आप लोगों ने दारा को जो है विधायक बना दिया था, और जो बीजेपी ने जिस पार्टी को लड़ाया था उसको आप लोगों ने हरा दिया था। नहीं, देखिए हमने तो पूरा सपोर्ट किया। देखिए अब यहाँ पे लड़ाई तो चलती रही, कोई जीतेगा कोई हारेगा, हमने तो बीजेपी को ही वोट दिया था। बट इस बार जो कैंडिडेट है वो दारा सिंह चौहान, जो गलत किए हैं समाज के साथ, एक तो वो जीते, आप तुरंत इस्तीफा देते हो अपने पर्सनल फायदे के लिए, वो गलत करते हो। आप जहाँ हो वहाँ टिक के रहो, 5 साल पूरा करो, फिर आओ। अगर आप सही रहोगे तो आपको वोट मिलेगा, नहीं तो फिर नहीं मिलेगा फिर यहाँ पे। तो मतलब आप लोग का जो इरादा है कि हम लोग के बीच का प्रत्याशी होना चाहिए, हमारे बीच का ही कोई होना चाहिए, क्योंकि घोसी में कोई भी काम होता नहीं है। ये यहाँ पे आएंगे, जीतेंगे और चले जाएंगे। तो क्या लगता है आपको, ये माहौल केवल आपके गांव में ऐसा है कि अन्य बाजारों में भी है, विधानसभाओं में भी है? अन्य बाजार में भी है कि इस बार जो है घोसी बचाना है तो लोकल को जिताना है। लोकल हमको काम चाहिए ना, हमारे यहाँ कोई काम होता नहीं है। आप देख ही रहे, घूम रहे होंगे, आपको पता होगा क्या चल रहा है जी। लेकिन आप भी जैसा कि लोग बताने का अध्यापक हैं, आप भी सुनते होंगे, जानते होंगे, चुनाव में ड्यूटियां भी लगती होंगी। ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि जो पार्टी सत्ता में रहती है वही विकास करेगी, ऐसे में सुधाकर सिंह कैसे विकास कर पाएंगे? देखिए आपका जो है ना वर्चस्व अच्छा होना चाहिए। आप अगर आप ईमानदार हैं तो आप किसी भी पार्टी में वो काम करवा लेंगे। आप बस तत्पर रहिए, काम आपका पूरा जरूर होना। हम कह रहे हैं गलत आदमी जो है सही अगर होगा, कब तक कोई दबाएगा? एक बार दबाएगा, 2 बार, 3 बार, एक न एक बार आपकी अच्छाई जरूर सामने आएगी, और उनको काम करना पड़ेगा मजबूरी में। आपने कहा कि हमको बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी को आप पसंद करते हैं, तो बीजेपी का कौन सा काम आपको अच्छा लगता है? देखिए बीजेपी का हर काम हमको बहुत पसंद है। देखिए देश की उन्नति में उन्होंने बहुत सारा काम किया है, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। अभी आपने रिसेंटली देख लीजिए चंद्रयान 3, फिर अभी सूर्य मिशन पे कल निकलेगी वो। अच्छा, चंद्रयान 3 में बीजेपी का क्या योगदान है? क्यों नहीं, अगर एक जो
मजबूत पार्टी अगर है पूरे देश के लेवल पे है, अगर वहाँ पे वो सही तरीके से स्टेबल होगी तभी तो हमारे किसी मिशन को जो परफॉर्म करा पाएगी, वहाँ सपोर्ट कर पाएगी। देखिए पैसा तो होता ही है, पर्सनली हमारा जो व्यू होता है, हम देखते कहाँ तक है वो बहुत ज़रूरी है। हम सिर्फ देश को ना देखें, हम विश्व में भी अपनी पहचान बनाना चाहेंगे, तो इन सारी चीज़ों से होता है। तो वो बीजेपी कर रही है विश्व स्तर पे। अखिलेश यादव में क्या कमी आपको नजर आ रही है? देखिए हम तो कमी नहीं बता पाएंगे उनकी। वो भी तो एक अच्छे नेता है, बेदाग छवि के नेता है, कोई दाग उनके ऊपर नहीं है। अब देखिए हम लोग बहुत डीपली उनके लिए नहीं कह सकते कि वो बेदाग हैं या दाग हैं, उससे बहुत हम उनके लिए नॉलेज नहीं रखते उनके बारे में, लेकिन थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं थोड़ी कमी है उनके अंदर, जिसकी वजह से उनका नुकसान होता है। कमी क्या मतलब, आपको लग रहा है कि राजनीतिक ज्ञान ज़्यादा नहीं है या सत्ता विरासत में मिल गई, क्या कारण आपको नजर आ रहा है? वो भी जान रहा, आप बताइए खुद। हाँ देखिए विरासत में तो बहुत सारी चीज़ें मिली हैं उनको, थोड़ा सा उनको अनुभव कम है। वो ना लोगों के कहने पे चले जाते हैं, उनको खुद का एक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, वो उनको बेनिफिट देता है। पॉइंट ऑफ व्यू उनका बहुत मतलब कि अभी देखा लिमिटेड है, उनको चढ़ाने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो इसलिए थोड़ा सा चापलूसों से अगर दूर रहें तो उनको आने वाले समय में फ़ायदा पक्का मिलेगा। पक्का मिलेगा, हाँ मिलना है उस चीज़ का। एक चीज़ और है, बड़ा मोस्ट सवाल है, लोग कह रहे हैं कि इंडिया बनाम एनडीए का जो चुनाव चल रहा है, इसका जो 24 में चुनाव होने वाला है, उसका असर इस घोषी से भी लोग देख रहे हैं। हाँ होना है, क्योंकि देखिए आज जो मीडिया पे सभी लोग डिपेंडेंट हैं, जहाँ भी चाहिए वहाँ आप उसको ओपन करके चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जितने विरोधी थे सब एक साथ हो गए हैं। वो क्यों एक साथ हैं? क्योंकि उनकी कुछ गल नहीं रही, इतनी सो चाह रहे कुछ करना, हो पा नहीं रहा है। अब मोदी जी ना खाएंगे ना खाने दे वाले नियत पे काम करते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा जो देश हो आगे बढ़े, विश्व स्तर पे उसका जो है एक दूसरी छवि उसकी बने। ये ना कि हम पहुँचे हमको कोई पहचाने ना, ऐसा वाला ना हो। इससे पहले ऐसा ही होता था, आपने देख रखा है। हाँ तो ये सारी चीज़ें हैं, हम विश्व स्तर पे काम करना चाहते हैं। हमारा घर तो हम सुधार लेंगे, बट हमें अपने घर के अंदर अच्छाइयों को लाना है ताकि विश्व के लोग भी उस चीज़ को देख सकें। हाँ तो बिल्कुल ये जनता के जो घोसी की जनता है, इनका अपना ये राय था। आप लोगों ने देखा कितने बारीकियां से कुछ लोगों ने जवाब दिया, कुछ लोगों ने खुल करके जवाब दिया। और जो घोसी में एक चीज़ें लगातार निकल के आ रही, वो चीज़ें यहाँ से भी निकल के आ रही हैं कि दारा सिंह आखिर 15 महीने में ही क्यों इस्तीफा दे दिए, जब विधायकी का ही चुनाव लड़ना था। फिलहाल अब दारा सिंह यहाँ के विधायक होंगे या सुधाकर सिंह होंगे, ये आने वाले 8 तारीख को पता चल जाएगा।